मेरा नाम तेज पटेल है. आई एम स्टडिंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID अहमदाबाद. सो करंटली हम प्रोडक्ट डिज़ाइन सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं एंड दिस एग्जिबिट ऑल ऑफ इट इज़ अवर थर्ड सेम का काम. सो दिस मटेरियल दैट वी work with was wood, teak wood in specialization. So we started off with drawing orthographic views of the animal on a chunk of wood, cutting that off and sculpting throughout the time. So बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पूरा मैनुअल है, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टूल्स टू यूज़ वेयर, वुड का डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स क्या है. फिर काफ़ी सारे लर्निंग्स हुए कि अगर कुछ चीज़ डजंट गो एज प्लान्ड, अगर कुछ टूट गया तो उसको फिर से रिपेयर कैसे करें, कहाँ एडिसिव लगाए कि वो आगे जाके हाइड हो जाए. एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मॉडल्स लाइक दिस टू फिनिशिंग टू ग्लॉसी मॉडल्स, उनके ऊपर फिनिश कैसे अप्लाई करें. एंड मेजर पर्पस ऑफ डूइंग दिस वॉज टू लर्न हाउ टू वर्क विथ वुड, एंड आगे जाके हमें प्रोटोटाइपिंग के लिए या फिर हमें कुछ मॉडल्स बनाने हैं तो उसमें वो प्रोसेस काम आए. ठीक है, तो उसकी प्रोसेस में हमने पहले कोई हमारे डिज़ायर्ड एनिमल का पोज लिया एंड उसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ यानी उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वो लेके हमने ब्लॉक ऑफ वुड में बेसिक शेप कट आउट किया. तो उससे क्या होगा कि रफ फिगर मिल जाती है बहुत, एंड उसको धीरे धीरे फाइल लेके या फिर यूजिंग चिजल्स एट टाइम टू रिमूव एक्सेसिव मटेरियल, धीरे धीरे वहाँ से आके सैंड पेपर से उसको स्मूदर फिनिश करते हुए एंड लास्टली उसके ऊपर एक कोट ऑफ ग्लॉसी लैकर और मेलेमाइन से फिनिश किया. तो ये जो मॉडल्स हैं ये ब्रास मॉडल्स हैं. हमने वायर फ्रेम मॉडल्स बनाए थे टू अंडरस्टैंड हाउ वॉल्यूम ऑफ अ फिगर वर्क्स एंड उसको 1:1 स्केल में रिक्रिएट कैसे कर पाए. तो हमने क्या किया कि उसके सारे जो व्यूज़ है उसको स्लाइस अप किया, एंड ये जो हमें वायर्स दिख रहे हैं वो क्रॉस सेक्शंस है उस फॉर्म के, तो उसको कैसे डेवलप करें वायर शीट में से, फिर सोल्डरिंग आयन और सोल्डर लेके उसे फ्यूज़ किया साथ में. एंड ओवरऑल ये जो पूरा सॉलिड है वो हमें जनरल आइडिया देता है कि उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टूर्स कैसे हैं, वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है. एंड it is just a way of creating prototypes. That way it's simpler to create and it's very cheap comparatively to making a real model, working model of the prototype. Hello, I am Sonal. I am studying at NID Ahmedabad, second year product design. As you can see behind these are the models of technical graphics in which we have learned about technical graphics, in which we have used AutoCAD as our software to generate the layering of the stacking of MDF. As you can see, we have converted 2D shapes into 3D and created a 3D design to giving it a 3D impact of layering. You can see different patterns as we evolve around seeing that how to generate patterns, and we can also learn in this how to give 2D to 3D, converting 2D to 3D objects. This is surface development of a shoe. In this assignment we learn how to generate a surface of any product. As we can see, here we use reverse engineering technique to generate the surface area of a shoe. You can see first this is called reverse engineering, as we use our shoe to generate this model. We use taping it on the surface of our shoe, and we just removed it and then flattened it to a paper, and then we just trace it on AutoCAD to get the surface of the shoe geometrically. Then we created the laser printouts of this shoe, and then we assembled it to get the perfect size of our shoe.